ईमानदारी का इनाम। छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था। रामू का जीवन कठिन था, लेकिन उसने कभी भी अपनी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। वह दिन रात अपने छोटे से खेत में मेहनत करता और किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन सुबह सुबह रामू अपने खेत की जुताई कर रहा था। जैसे ही वह हल चलाने लगा, हल अचानक किसी कठोर चीज से टकराया। उसने देखा कि मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा है। अरे, ये क्या है? लगता है कोई भारी चीज है। चलो देखता हूँ। रामू ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और पाया कि वह एक पुराना भारी बर्तन था। बर्तन खोलने पर उसने देखा कि वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अरे बाप रे, ये तो सोने के सिक्कों से भरा बर्तन है। भगवान, इतने सारे पैसे! रामू की आंखें चमक उठी। उसके मन में थोड़ी देर के लिए विचार आया कि इस धन से वह अपनी सारी गरीबी दूर कर सकता है। वह नए कपड़े खरीद सकता है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है और एक अच्छा घर बना सकता है। लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन को शांत किया और सोचा, नहीं रामू, ये सही नहीं होगा। ये बर्तन मेरा नहीं है, इसे लौटाना होगा। ये बर्तन मेरा नहीं है, ये जमींदार की जमीन पर मिला है, इसलिए यह उन्हीं का है। रामू बर्तन लेकर जमींदार के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे रोककर पूछने लगे, रामू, क्या है ये? इतना भारी क्यों है? कुछ नहीं, बस जमींदार से मिलने जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। लेकिन रामू ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह जानता था कि लालच लोगों को अंधा बना सकता है और अगर यह बात फैल गई तो झगड़ा हो सकता है। जब रामू जमींदार के घर पहुंचा तो उसने जमींदार को पूरी बात बताई। मालिक, ये बर्तन आपकी जमीन में मिला है, ये आपका है। मैं इसे आपके पास लाया हूँ। सोने के सिक्के? रामू, तुम इसे वापस क्यों लाए? कोई और होता तो इसे छिपा लेता। मालिक, यह मेरा नहीं है। मैंने हमेशा सीखा है कि जो हमारा ना हो उसे नहीं रखना चाहिए। जमींदार ने सोने से भरा बर्तन देखकर हैरानी और खुशी दोनों जताई। लेकिन जब उसने रामू की ईमानदारी सुनी तो वह और भी प्रभावित हुआ। उसने कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। मैं इसे तुम्हें ही सौंपता हूँ, ये अब तुम्हारा है। रामू पहले तो चौंका, फिर बोला, मालिक, मैं इसे कैसे रख सकता हूँ? ये तो आपकी संपत्ति है। जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, सच्चे इंसान से बुरा हकदार कोई नहीं। जाओ, इसे अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। रामू ने विनम्रता से बर्तन स्वीकार कर लिया। उसने उस धन का उपयोग अपने खेत को बेहतर बनाने, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए और गांव के जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। रामू जैसा इंसान भगवान का दिया हुआ तोहफा है। हम सबको उसकी तरह बनना चाहिए। धीरे धीरे रामू पूरे गांव में अपनी ईमानदारी और परोपकार के लिए प्रसिद्ध हो गया। ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। शिक्षा, ईमानदारी और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। जो लोग सच्चाई का मार्ग अपनाते हैं वे न केवल अपने जीवन में खुशियां पाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं।